अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि पाकिस्तान का कोना कोना यानी कि एक एक इंच जमीन, बाकायदा वाज़ेह ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। यहाँ समझने की कोशिश करें कि इस बार जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने मिसाइल का जिक्र और ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र क्यों किया। नाज़रीन, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए। गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से फौरी रिप्लाई दिया गया और रिप्लाई किसी आम ऑफिसर या किसी छोटे मोटे मिनिस्टर ने नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर की तरफ से फौरी रिप्लाई गया और इसी तरह का रिप्लाई गया जिस तरह की वहां से धमकी आई है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा सख्त रिप्लाई गया कि पाकिस्तान इस बार फिर किस तरह निपटेगा इंडिया से अगर इंडिया कोई इस तरह की बेवकूफी करता है। यहां पर नाज़रीन मैं चाहूंगा कि आप पहले इंडियन असेंबली का एक बयान सुन लें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जिस तरह जोरदार तमाचा मारा अपोजिशन मेंबर ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर। और जो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूं, गोदी मीडिया जो कि ना सिर्फ इंडियन अवाम को भड़काता है बल्कि मोदी को भी उछालने की कोशिश करता है, बस किसी तरह पाकिस्तान पर हमला कर दो। ये आप एक छोटी सी वीडियो है, ये सुनिएगा। पूछा जाति नहीं, और जो कथावाचक मारे जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां तो जाति पूछ के मार रहे हैं। गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं। युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है। ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मनोरा खबरें चलाए जा रहे हैं इस सब सूरत हाल के बाद अब अगर इंडिया कोई इस तरह की बेवकूफी करता है, देखें यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को वाज़ेह करता चलूं कि इंडिया किसी एक मौके की तलाश में है। जैसे कि अब तक इंडिया समझता आ रहा था और बहुत से आप लोगों के माइंड में भी ये चीज होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है, जो बॉर्डर के ऊपर हर दूसरे दिन माहौल खराब हो जाते हैं, अगर इस मौके पर इंडिया हमला कर देता है तो फिर कैसे पाकिस्तान एक वक्त एक टाइम में दोनों मुल्कों को मैनेज करेगा। और फिर अलग अलग बॉर्डर्स, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, इन दोनों को किस तरह से मैनेज करेगा। आज इसका वाज़ेह पैगाम पाक आर्मी की तरफ से दिया जा चुका है इंडिया को। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर है, उनका कहना यह था कि ये दोनों न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, दोनों के पास एटम बम मौजूद है, तो ऐसी दो रियासतों को आपस में टकराना नहीं चाहिए। और अगर कुछ इस तरह का वाकया होता है कि अगर इंडिया बाज नहीं आता पाकिस्तान के साथ टकराने से, तो फिर एक एक इंच जमीन की हिफाजत करना हम जानते हैं। अब यहां पर आप लोग दोनों के बयान मिलाएं कि राजनाथ सिंह क्या कहता है कि मैं एक एक इंच जमीन जो उनसे पाकिस्तान की है वो मेरे ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर क्या कहते हैं कि मैं एक एक इंच जमीन का दिफा करना जानता हूं पाकिस्तान की का। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन की बात होती है। नाज़रीन, इसके ऊपर खास तौर के ऊपर जो इंडियन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया है, जिसको आप अभी सुन चुके हैं, वो क्या कहता है कि पाकिस्तान कोई भी झगड़े की बात होती है, कोई भी इंडिया पाकिस्तान के तल्कात खराब होते हैं तो पाकिस्तान सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाता है। एक बड़ी वजह यहां पर यह है कि पाकिस्तान धमकी नहीं देता। देखें, आप लोग सुनते होंगे, बड़े जो यूट्यूबर है उनसे सुनते होंगे, इंडियन न्यूज चैनल जो बंदे सुनते हैं या इंडिया वाले जो हैं वो देखते होंगे कि यार पाकिस्तान फटाफट आइटम बम की धमकी दे देता है, न्यूक्लियर हथियार की धमकी दे देता है, लड़ने की बात नहीं करता, कोई और बात नहीं करता, फौरी बात कर देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। यहां पर आप लोग एक चीज वाज़ेह कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि पाकिस्तान ये धमकी नहीं देता। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक ये है नाज़रीन, जिन जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है उन्होंने एग्रीमेंट्स किए होते हैं कि हम किस वक्त
जब कोई भी जंग चलती है किस वक्त हम अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अभी तक न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हालांकि रूस के पास न्यूक्लियर वेपन है और बहुत बड़ी तादाद में उसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। एक मिनट में चाहे तो वो यूक्रेन के ऊपर अपना कोई भी छोटा मोटा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके यूक्रेन को सफेद हस्ती से मिटा सकता है। उसने क्यों नहीं यूक्रेन के ऊपर कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया? क्योंकि उसने भी एग्रीमेंट किया, एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि वो किस वक्त अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है किसी के साथ भी जंग हो। तो यहां हम देखते हैं कि जो रूस है वो अपनी मईशत का काफी ज्यादा नुकसान करा बैठा है अभी तक, और इतना सा यूक्रेन है। वैसे तो अगर रूस फुल ताकत लगाए अपनी तो फिर यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और चंद दिनों में ये जंग खत्म हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के साथ भी जो बहुत से यूरोपीय ममालिक हैं वो खड़े हुए हैं, अमेरिका खड़ा हुआ है। इस सब के बावजूद आप यहाँ कभी सोचा है आपने कि जो रूस है वो यूक्रेन के ऊपर अपना एटमी हथियार क्यों इस्तेमाल नहीं करता? तो नाज़रीन, एग्रीमेंट के तहत चलते हैं। अगर यूक्रेन के ऊपर रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करता है तो फिर ये जंग इतनी बढ़ जाती है कि रूस के ऊपर कई मुल्कों से एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह इंडिया ने भी लिख कर दिया हुआ है कि अगर हमारी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के साथ जंग हो जाती है तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन एटमी हथियार किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि पाकिस्तान पहले हक रखता है एटमी हथियार इस्तेमाल करने का। पाकिस्तान ने किसी फॉरम के ऊपर यह लिख कर नहीं दिया हुआ कि हम किस वक्त अपना एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना कोई एटमी मिसाइल या ड्रोन के जरिए हमने कोई न्यूक्लियर वेपन फेंकना है इंडिया के ऊपर, तो वो टाइमलाइन क्या होगी, वो किस तरह का माहौल होगा, ये कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान चाहे तो स्टार्ट में भी फेंक सकता है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान बार बार कहता है कि ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर हथियार रखते हैं, एटमी हथियार रखते हैं, और दो ऐसे मुल्क जिन दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद है उनको आपस में उलझना नहीं चाहिए। किसी भी वक्त इस तरह का माहौल बन सकता है कि एटमी हथियार इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और अगर एक बार दुनिया में किसी भी मुल्क ने एटमी हथियार आज के दौर में इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये समझिएगा कि पूरी दुनिया एक एटमी जंग में मुलव्वस हो जाएगी। पूरी की पूरी दुनिया को शामिल होना पड़ेगा उस एटमी जंग में। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान बार बार एटमी हथियार की बात क्यों करता है? देखें, पाकिस्तान इतनी मईशत नहीं रखता कि किसी भी जंग को इतने लंबे अरसे तक खींच सके। बात आती है ना कि बार बार पाकिस्तान एटमी हथियार की बात करता है, एटमी हथियार की बात करता है। देखें, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ बिगाड़ कर नहीं रखना चाहता, खासतौर के ऊपर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो जितने भी पाकिस्तान का दुश्मन है। अफगानिस्तान है, वहां से भी आप लोग देख लें, पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान अपना दिफा करता है। इंडिया, अब तक जितनी भी जंगें देख लें, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, पाकिस्तान अपना दिफा करता है। पाकिस्तान की मीशत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी भी जंग को महीनों या सालों तक चला सके। इस वजह से पाकिस्तान एटमी हथियार की बात करता है कि ना हमारी कोई गलती और ना हम कोई जंग चाहते हैं और ना किसी जंग को हम ज्यादा देर तक अफोर्ड करना चाहते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास रास्ता एक ही है, हम अपना कोई भी एटमी हथियार इस्तेमाल करें ताकि अगले मुल्क को समझ आ सके कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब नाज़रीन, जो इस वक्त बहुत से लोगों के माइंड में ये बात चल रही थी कि क्या एक ही वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के साथ मुकाबला कर सकता है, तो बेशक कर सकता है। कर सकता है तो आज इतना बड़ा इंडिया को पैगाम गया और इस पैगाम के बाद इंडिया में एक तरथली मची हुई है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई है कि इंडिया तो ख्वाबों में जनाब इंडियन मीडिया जो सी वो पाकिस्तान को फतह कर चुकी है। इंडियन मीडिया अपनी न्यूज में, अपने न्यूज चैनल में पाकिस्तान को फतह कर चुकी है, क्योंकि इंडियन मीडिया अपनी फिल्मों में भी पाकिस्तान को फतह कर चुकी है। तो ये फिल्मों की और खबरों की दुनिया से बाहर नहीं निकलते, इनकी यही नाज़रीन सच्चाई है और यहां तक ही है, इससे आगे ये लोग बढ़ भी नहीं सकते और इनकी औकात भी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।